सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना पड़ता है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट टू पर तमाम बिहार बोर्ड के क्लास 10 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए आज अगले एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे 1.3 तक। आप सभी को कंटिन्यू में वीडियो दिया हूं। आज जो बारी है वो एक्सरसाइज 1.4 की है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आप सभी को देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बात मैं आप सभी को बता देता हूं, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा तभी कर पाओगे जब आप अच्छा मेहनत करोगे, क्योंकि कहा गया है जो जितना झुलसता है वह उतना ही निखर के आता है, जो सह ले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज़ चमकता है। मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए जो जितना सहता है वही आगे बढ़ेगा, अच्छा बन पाएगा, अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएगा। जो जितना झुलसेगा वह उतना ही निखर करके आएगा और वह सख्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और उसको पानी गला नहीं सकती, आंधी तूफान रोक नहीं सकता सक्सेस होने के लिए। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आप सभी के लिए, आप सभी को बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ और आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी इस चैप्टर का जो आपको जानना चाहिए। क्या कहता है कि सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं शांत और अशांत। शांत और अशांत, ध्यान से समझना। ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इसलिए आप इसको कंसेप्ट को पालिए। कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, एक को बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार किसी भी भिन्न का ज्ञात करने के लिए हर से अंश में भाग देते हैं। अंश से हर में नहीं, हर से अंश में, मतलब नीचा वाला समान से ऊपर वाला समान में भाग देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4/3 लिख दिए तो 3 से 4 में भाग देना है। 1/3 लिख दिए तो 3 से 1 में देखना है। ऐसा नहीं, बहुत बच्चा कहता है कि वो बड़ छोट है तो उलट के देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा नीचे वाले से ऊपर में भाग देना है, हमेशा नीचे से ऊपर वाले में भाग देना है, तब ऐसे संख्या का आता है दशमलव प्रसार। अब जब दशमलव प्रसार की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो 3/5 ले लिए और 1/7 ले लिए, दो ऐसी संख्या है। अब इससे इसमें भाग दे दो तो 0 से 5 से 3 में भाग दोगे तो नहीं लगेगा, दशमलव देना पड़ेगा। 0 3 5 6 कितना हो जाएगा 30। 7 से जब 1 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, दशमलव दोगे, 0 3 7 1 जा 7, 10 में 7 का 3, फिर 0 3 7 चौका 28, फिर 2 3 फिर अपने आप 0 का 7 दूना 14, फिर ऐसे बढ़ता ही रहेगा, ये कभी कटने वाला नहीं है। तो दशमलव प्रसार अगर आपको निकालना है किसी भी संख्या का, तो दशमलव प्रसार निकालने का एक तरीका जो अपने दिमाग में अच्छे से बसा लीजिए कि दशमलव प्रसार किसी भी संख्या का अगर आप निकालना चाहते हो तो आप नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले में भाग दो और भाग देने के बाद अगर कोई भी संख्या पूर्णतः कट जाए, भाग देने के बाद संख्या पूर्णतः कट जाए, तब उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, उसको शांत दशमलव प्रसार। और नहीं करता है तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। आप अच्छे से याद रखिएगा, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, तो जो पूर्णतः पूरा का पूरा कट जाता है उसे शांत दशमलव प्रसार, और जो नहीं करता है उसको हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये चीज हो गया। अब जब शांत और अशांत दशमलव प्रसार जब हम लोग कर लेंगे तब हमको समझना चाहिए कि शांत और अशांत को कैसे डेवलप करेंगे, यानी इसको हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे। इसको ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं लंबी विभाजन विधि। लेकिन अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बिना लंबी विभाजन, मतलब आपको भाग नहीं देने हैं और तब आपको बताना है कि दिए गए संख्या में शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार कौन है।
तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उसके लिए मैं आपको फार्मूला कराता हूँ। आप फार्मूला को अच्छे से ध्यान रखोगे कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को बोला कि बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो ऊपर वाले मतलब अंश से आपको कोई मतलब नहीं है, आप हर वाले संख्या को लेकर प्राइम फैक्टर करोगे। ध्यान सुनना, आप अगर बोला बिना लंबी विभाजन विधि से भाग देकर के बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं रखोगे, नीचे वाले डिजिट को लोगे, जो हर में होगा उस हर वाले संख्या को प्राइम फैक्टर करोगे। और प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करोगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर सिर्फ 2 आता है या सिर्फ 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है, तब ऐसे कंडीशन में शांत होंगे। लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाता है प्राइम फैक्टर में, जैसे 3 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है, अगर 3 के अलावा भी कोई अगर अभाज्य गुणनखंड संख्या आ जाती है, सॉरी 6 नहीं होगा, या तो आ सकता है 3 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है, 11, इस तरह का अगर कोई भी संख्या आ जाता है तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमेशा नीचे वाले संख्या को तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि दिया गया दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, और फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, अब हम बिना समय गंवाए हुए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमको जो समझाना था मैं समझा चुका हूं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। तो सबसे पहला सवाल कहता है, आप अपना एनसीईआरटी बुक निकालिए और उस एनसीईआरटी बुक में देखिए। पहला सवाल कहता है, जो मैं पढ़ रहा हूं, निम्नलिखित बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, मतलब कहता है भाग आपको नहीं देना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बताना है कि दिए गए संख्या में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो शांत है या अशांत, तो सबसे पहले 1 नंबर में जो सवाल दिया है वो आप अच्छे से देखिएगा, वो लिखा है 13 बटा, देखना ध्यान से, 13 बटा 3125। अब देखो बाबू, यहाँ पे दे रखा है 13 बटा 3125। तो मैं बोला था कि जब भी कोई संख्या को लेना है तो आप क्या करोगे, दिए गए संख्याओं को, ऊपर वाले सबको कोई मतलब नहीं है, नीचा वाला संख्या को क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। तो 3125 का फैक्टराइज कीजिए, तो 5 से लगाएंगे तो आएगा 5 छक 30, एक आएगा, फिर 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में, और 5 से लगाएंगे 1 बार में। ऐसा कर देंगे। और आप देखते हैं कि हम जब फैक्टराइज किए हैं, प्राइम फैक्टर इसका किए हैं, तो प्राइम फैक्टर करने के बाद हमको सिर्फ क्या मिला है, सिर्फ क्या मिला है बाबू, 5 मिला है। तो इस संख्या को थोड़ा अच्छे से सजा करके लिख देना, लिखना 5 के पावर 5 और 2 के पावर 0, क्योंकि फार्मूला कहता है Q बटा या P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इसको लिख दिए 2 के पावर 0, क्योंकि 2 एक भी नहीं आया, और 5 के पावर कितना, 5 आया, और जब इस रूप का होगा तो प्रसार कैसा होगा, शांत। तो 1 का 1 कैसा होगा बाबू, शांत होगा। अगला जो है इसी का 2 नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ 17 बटे 8। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले समान को तोड़ेंगे, तो 8 को तोड़ोगे तो 2 से 4 बार में, 2 से लगाओगे 2 बार में, 2 से लगा ली 1 बार में, यानी तोड़ने पर क्या आया बाबू, 7। 2 के पावर क्या आया, 3 आया, 5 एक भी नहीं आया, तो 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, 0। मैं बुला दिया हूँ, बहुत अच्छे से बोला हूँ कि सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो शांत होगा, बाकी कोई संख्या आ जाए तो अशांत होगा। अभी सिर्फ 2 आया है, इसलिए क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 के बाद हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे, 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर कहता है 64 बटा 455। 64 बटा 455 बउआ हो, 64 कुछ बटा 455 है, तो किसको तोड़ेंगे, 455 को तोड़ेंगे। तो तोड़िए, 5 से लगाइएगा तो कितना होगा, 5 9 45, 5 9 45, 5 एकम 5 हो गया। आइए अब 7 से लगेगा तो 7 13 91, 13 लगा दी कितना बार, 1 बार में है। क्लियरली देखने से हमको प्रतीत होता है कि 5 के अलावा 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। जैसे ही कोई संख्या 2 और 5 के अलावा आएगा उसका नाम होगा अशांत दशमलव प्रसार। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। उम्मीद करें आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 4था नंबर सवाल पे, जिसका नाम है 15 बटा 6000। अब देखो 15 बटा 6000 दिया, तो हम क्या करेंगे, 6000 को तोड़ेंगे। तो 6000 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 3000 आएगा, 2 से लगाएंगे 1500 आएगा, 2 से लगाएंगे 750 आएगा, 2 से लगाएंगे 375 आएगा,
उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो 5 सते 35 और 5 सते 35 तो 50 25 लगेगा, फिर 5 लगाएंगे 15 5 75, 5 लगाएंगे 3 बार में, नीचे एक 3 आ गया है। और जैसे ही 3 आ जाएगा फैक्टराइज में तो क्या होगा बाबू, अशांत दशमलव प्रसार। तो चौथा क्या होगा, अशांत। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी का 5 है और 5 नंबर सवाल बोलता है 29/343। तो 343 को जब बाबू हम फैक्टराइज करेंगे, जरा ध्यान समझना, 343 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो इस 7 से लगता है 49 बार में, 7 से लगता है 7 बार में, और इसमें तो 2 ना आया ना 5 आया, इसलिए पहले ही से दिखाई दे रहा है क्या होगा, अशांत होगा। 5 के बाद 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि हमको बिना मेहनत किए हुए लड्डू मिलने वाला है और ये लड्डू अपने आप दे रहा है क्योंकि यह क्या कर दिया है, 2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 लिख के दे दिया है। तो 2 के फॉर्म में और 5 के फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, शांत हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 भी ऑलरेडी लड्डू है, 129/2 के पावर 5, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। तो देखो 2 5 है तो अच्छा है, लेकिन क्या आ गया, 7 आ गया और दूसरा 9 शुभ है, इसलिए क्या लिखेंगे, अशांत। 2 5 के अलावा कुछ शुभ नहीं, 2 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या है सब क्या होगा, अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर ये 7 था। अब 8 की तरफ बढ़ते हैं, 6/15। इसको हम लोग काट सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दे, 3 तिहाई या 3 5 15। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 3/5। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है कि इसको काट लेते हैं हम लोग। ये 3/5 है तो 3 2 के पावर 0 × 5 के पावर क्या होगा, 1, इसलिए ये भी क्या होगा, शांत होगा। 8 के बाद 9 नंबर, 35/50। 35/50 को जब तुम तोड़ोगे बाबू, 25, 5/5, देखो सिर्फ 5 2 आया है, इसलिए भी क्या होगा, शांत। और 10 नंबर आखिरी जो सवाल है वह कहता है कितना, 77/210। 77/210। तो 210 को तोड़ लो, 2 से लगाएंगे 105 बार में, 3 से लगाएंगे तो 35 बार में, 5 से लगाएंगे 7 बार में। जैसे ही 7 का एंट्री हुआ 3 का एंट्री होगा, इसलिए 10 नंबर भी क्या हो जाएगा, अशांत। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अच्छे से कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 आता है वो 2 को हम लोग देखेंगे। 2 जो है वह सिर्फ क्या करता है, ऊपर दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए अपनी किताब में, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। अब आपको क्या करना है, जो दशमलव प्रसार है उसको क्या करना है, शांत में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली देखो, ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें जो जो शांत आया है उस सारे क्वेश्चन को क्या करना है, अब दशमलव प्रसार लिख करके देना है। तो देखो दशमलव प्रसार निकालने का 2 तरीका है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहला नंबर क्वेश्चन शांत आया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन शांत आया है, उसके बाद शांत आया है, छठा नंबर शांत आया है, 8वां नंबर शांत आया है, 9वां नंबर। अब उसको दशमलव प्रसार निकालो। तो मैं बता दिया हूँ दशमलव प्रसार निकालने के 2 तरीके हैं। आप या तो गुणनखंड के रूप में ही कर दीजिए, ये थोड़ा जटिल हो जाता है, इसीलिए आप डायरेक्ट क्या करो, नीचे से ऊपर वाले संख्या को भाग दे दो और भाग दे करके निकाल लोगे, तुम्हारा कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। तो हम डायरेक्ट पहला नंबर अगर क्वेश्चन आया है शांत तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, दशमलव प्रसार में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपको आना चाहिए गुणा और आपको आना चाहिए भाग। पहला नंबर सवाल है 2 नंबर का, पहले क्वेश्चन के अनुसार जो जो शांत आया है उसका क्या निकालना है, हम सभी को दशमलव प्रसार निकालना है। तो 13/3125 से भाग देना है। अब तुम ही सोचो 13 में 125 से भाग देंगे तो कैसे देंगे, तो ये नीचे वाला हमेशा बाहर रहता है, ऊपर वाला बीच में रहता है। दशमलव देंगे 0 उतरेगा, अभी भी वो कमजोर पड़ रहा है, 0 देंगे फिर 0 उतरेगा, अभी भी कमजोर पड़ रहा है, 0 दिए फिर क्या उतर दिए, 0। अब इससे तुम पहाड़ा पढ़ो तो 4 बार में पढ़ोगे तो कितना होगा, 0 5 का 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 एकम 4 1 कितना होगा 5 और 4 कितना होगा 12,500। तो बच के कितना मिलेगा 500 हो गया। अपने आप एक 0 उतर जाता है तो एक बार मिलेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा 3125। 10 में से 5 गया 5, 10 में 9 में से 2 गया 7 और ये 9 में से गया कितना होगा 8, 4 में 3 गया 1 हो गया। और फिर यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा 0 उतर जाता है। तो अगर हम करते हैं 5 बार में, कितने बार में 5 बार में, अगर 6 बार में करते हैं, कितने बार में करते हैं 6 बार में करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा
कट के क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म। तो दशमलव प्रसार कैसा आया, 0.00416। अब ध्यान रखना नॉर्मल भाग है, तो जो संख्या इससे पीछे वाले संख्या में क्वेश्चन में जो संख्या आया है उन सारे क्वेश्चनों का आप क्या कर दोगे, दशमलव प्रसार निकाल दोगे। जैसे पहला शांत आया था, दशमलव प्रसार निकाल दिए, कितना आया है 0.00416 और हो गया ये कौन सा, शांत। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा भी आया था शांत, तो दूसरा नंबर सवाल जो है वो कहता है 17/8। ये तो बनाना बहुत आसान है, नीचे से ऊपर में भाग दे दिए 17 में, तो 8 गुना कितना होगा 16, 1 बचेगा, दशमलव देंगे 0 उतरेगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा, अपने आप 0 उतरा, 8 दूना 16, 4 बचेगा, अपने आप 0 उतरा, 8 बचे कितना हो जाएगा 40, और फिर क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो दूसरा का दशमलव प्रसार जो आएगा वो आएगा 2.125। तीसरा नंबर जो सवाल, तीसरा तो आया नहीं था, तीसरा के बाद अब कौन सा आया था, पांचवा नहीं आया था, अब डायरेक्ट तीसरा के बाद आया था वो कौन आया था, चौथा नंबर सवाल आया था। तीसरा नहीं आया था लेकिन चौथा आया था, 15/1600। अब 1600 से 15 में भाग देना है, देखो ध्यान से, 1600 से 15 में भाग देना है, दशमलव दोगे 0 उतरेगा, फिर भी काम नहीं चल रहा है, दशमलव दिए 0 उतरा, तो फिर 0 देंगे तो 0 उतरा, फिर भी काम नहीं चला, फिर 0 दिए, फिर 0 उतर गया। अब 16 के पहाड़ा 3 बार में पढ़ेंगे, कितना है 1600 है, तो 4 बार में पढ़े तो 16 चौका 64, 5 बार में पढ़े तो 16 85, 6 बार में पढ़े तो 16 6 96, 7 बार में पढ़े तो 16, 9 बार में पढ़े तो 16 9 कितना हो 2, 0 0 10 में से 8 कितना हुआ 2, 5 में से 4 गया 1, ये हो गया। अब 1 0, 10 में से 2 गया 8, ये सब कैंसिल हो गया, 0 16 5 80, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, शांत आ गया। अब इसी तरह आप किसी भी संख्या को भाग देते रहिएगा और बना करके दशमलव प्रसार निकाल लीजिएगा। तो हम अब इतना ही पर ही आप सभी को 1.4 को ब्रेक कर देते हैं। 1.4 में नया कुछ है नहीं, दशमलव प्रसार करने हैं, ठीक। अब इसी में वास्तविक संख्या में कुछ एक नया टाइप का है जो मैं आपको बता देता हूं, जो एग्जाम में पूछता है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एक आध क्वेश्चन एक्सिस वाला पूछ दिया है, लेकिन मैं ये बुक से नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आपको बताना है दशमलव भिन्न को, दशमलव भिन्न या दशमलव प्रसार को भिन्न में बदले, किसमें बदले, भिन्न में बदले। ध्यान सुनिएगा, दशमलव प्रसार को भिन्न में बदलने का क्वेश्चन तो दिया नहीं, लेकिन P/Q के रूप में लिखने के लिए कभी का सवाल दे देता है। जैसे कि क्वेश्चन अगर देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जैसे लिख देगा 6.4 को भिन्न बदले, लिखा रहेगा 3.24 को भिन्न बदले, लिखा रहेगा 2.1 को भिन्न बदले, ऐसा कुछ सवाल लिख देता है। तो भिन्न को, दशमलव को भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, ट्रिक समझ लीजिए अच्छे से। दिए गए संख्या को सटा करके लिख देते हैं 64, अपने मन से 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0। जैसे 1 अंक है तो कितना 0 दिए, 1 0 दिए। ठीक उसी प्रकार इसको अगर हम लिखते हैं तो 324 लिखें, सटा के लिख दिए, अपना मन से 1 लिखना है, दशमलव के बाद जैगो अंक रहता है तैगो 0। ठीक इसी प्रकार इसको बनाएंगे तो आएगा 129/1 लेना है, दशमलव के बाद जैगो अंक रहता है तैगो 0 लिख देते हैं। अब इतना ही पर छोड़ सकते हैं, या इसको आप काटना चाहते हैं तो काट लीजिए। जैसे कटेगा 8 से 2 से काटिएगा तो 32 बार में, ये 5 से, यानी आंसर आएगा 32/5। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको काट के नॉर्मल फॉर्म में करना है। हालांकि नॉर्मल फॉर्म में कर ही दीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और आप अच्छे से याद रख लीजिए। एक ये हो गया। दूसरा रेकरिंग का सवाल पूछता है, जैसे मान लो लिखा रहेगा, रेकरिंग का सवाल हम लोग बाद में करेंगे, तत्काल इतना ही। देखिए आप सभी को मैं इतना बता दिया हूं, इसके बाद आपका वास्तविक संख्या फिनिश हो जाता है। वास्तविक संख्या के बाद आप सभी के लिए आएगा कौन सा, बहुपद। अब नया जो चैप्टर शुरू होगा उसका नाम है बहुपद। आप वीडियो आप सभी के लिए 4-5 में वीडियो बना दिया हूं, वास्तविक संख्या का पर एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया हूं। अब आपकी जिम्मेवारी क्या है, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप क्या करो, अच्छे से, खूब अच्छे से, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके क्या करना है, पूरा वास्तविक संख्या के सारे क्वेश्चन को अच्छे से बना लीजिए, सारे प्रॉब्लम को खत्म कर लीजिए, ना आपके पास कोई प्रॉब्लम रहेगा और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर पाइएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंट। थैंक यू।